शावः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को नमस्ते, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से नवबौद्ध और बौद्ध भिक्षु अपने गालों को थपथपाया करते हैं और सनातन धर्म पर बिना सिर पैर के प्रश्नों को खड़ा किया करते हैं और अपनी धूर्तता और मूर्खता को प्रदर्शित करते हैं। और ये जिस उद्देश्य में लगे इसकी पूर्ति कभी भी नहीं होने वाली। सनातन धर्म के आगे बड़े बड़े आक्रांताओं ने घुटने टेके हैं, तो इनकी क्या औकात है। अच्छा, ये सनातन धर्म को बिना पढ़े बिना समझे प्रश्न तो खड़े कर देते हैं, परंतु जब इनके ग्रंथों पर बात आती है, जब इनकी पुस्तकों पर बात आती है, जब इनके मतों पर बात आती है, तो ये बगले झांकते हुए नजर आते हैं। तो हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने इनकी धूर्तता और इनकी मूर्खता को प्रदर्शित करेंगे, इनको पूरी तरह से नग्न करेंगे। अच्छा, इन मूर्खों ने अपना एक सरदार बना रखा है। जैसे किसी गैंग में होता था ना कि लुटेरों का सरदार, वैसे ही इन मूर्खों का भी सरदार है, और उस सरदार का नाम है साइंस हरनी। इन लोगों को जब देखो तब ये साइंस हरनी चिल्लाया करते हैं। साइंस हरनी से डिबेट कर लो, साइंस हरनी से डिबेट कर लो। और साइंस हरनी की इतनी औकात नहीं होती कि वो ओपन प्लेटफॉर्म पर आए और किसी से डिबेट करे। वो कभी किसी भी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर नहीं आता। अगर उसकी औकात है तो आमने सामने आकर वो शास्त्रार्थ करे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मूर्खता को हम यहां पर आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं। एक ऐसा सनातनी जो बहुत ज़्यादा अपने धर्म के विषय में ना भी जानता हो, फिर भी वो इसकी पोल खोल के रख देगा, क्योंकि इसकी जितनी भी बातें बिना सिर पैर की हैं। इसको खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। अच्छा, इसका नाम हमने साइंस हरनी इसलिए रखा है क्योंकि ये साइंस का हरण कर रहा है, साइंस को हर रखा है इसने। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ये। जब ये पैदा हुआ था तो माँ बाप ने तुरंत बोल दिया था, देखो ये हमारे घर साइंटिस्ट पैदा हुआ है। और इसकी एक एक धूर्तता की पोल जो भी इसने पोस्ट कर रखे हैं सनातन धर्म के खिलाफ, उससे हम खोलने वाले। तो आज इसकी एक पोस्ट को ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए। अच्छा, एक बात इसको पढ़ने से पहले क्लियर कर देता हूं कि आप लोग इसकी पूरी पोस्ट को पढ़ें। हम इससे सिर्फ मेन पॉइंट को ले रहे हैं, क्योंकि इसको लिखना नहीं आता। पढ़ा लिखा कम है लेकिन साइंटिस्ट है, पढ़ा लिखा कम है लेकिन साइंटिस्ट है, ठीक है। तो इसको लिखना नहीं आता, वो आप पढ़ें और गलतियां इसकी देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं इसने क्या क्या गलतियां की हैं। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। बुद्धिज्म चिकित्सा विज्ञान के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। क्या बोल रहा है? जो बुद्धिज्म है, जो बौद्ध मत है, वो चिकित्सा विज्ञान के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। मेडिसिन बुद्ध हाथ में मेडिसिन लिए हुए दिखते हैं। शिल्प कलाओं में थोड़ा लिखना नहीं आता, गड़बड़ कर देता है, कोई बात नहीं। बुद्ध हाथ में मेडिसिन लिए हुए दिखते हैं शिल्प कलाओं में। ये बहुत बढ़िया बात बोली इसने। इस बात के लिए इसके जूते पड़ने चाहिए। लेकिन ये बहुत मज़ेदार बात है, और पूरा वीडियो देखें अंत तक, आपको मज़ा आ जाएगी कि इसने ये जो बात बोली है ना, 100% सही है, 100% सही है, मानता हूं इस बात को। तो पहली बात इसने ये बोली कि जो बुद्धिज्म है वो चिकित्सा विज्ञान के लिए पूरी दुनिया में फेमस था, और बुद्ध हाथ में मेडिसिन लिए हुए शिल्प कलाओं में दिखते हैं। दूसरी बात वो यहां पर लिखता है कि वहीं दूसरी ओर मनुस्मृति में
चिकित्सक को श्राद्ध यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित होने से बहिष्कृत किया गया है और चिकित्सक के खाने को पीव के समान बता बहिष्कृत किया गया है। मनुस्मृति चिकित्सक के बारे में बता रही है। भाई देखो, समझते जाओ। और ये आगे बोल रहा है कि अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि कुछ लोग वेद में चिकित्सा विज्ञान खोज रहे हैं, जबकि चिकित्सा विज्ञान से इनका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। मतलब जो सनातन धर्म है, जो सनातन वैदिक धर्म है, जिसको हिंदू मानते हैं, उसका, उन हिंदुओं का, उस धर्म का चिकित्सा विज्ञान से दूर दूर तक का कोई नाता ही नहीं है। एक साधारण व्यक्ति भी ये जानता होगा कि जो सनातन वैदिक धर्म है उसका चिकित्सा विज्ञान से कितना गहरा नाता है। हो सकता है इस मूर्ख ने आयुर्वेद का नाम ना सुना हो। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं सुना होगा, लेकिन क्योंकि इनको प्रोपेगेंडा चलाना है तो कुछ ना कुछ मूर्खता तो दिखाएंगे ही। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो यही सही। तो इसने आयुर्वेद का नाम नहीं भी सुना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति ने आयुर्वेद का नाम सुन रखा है। केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से फेमस है। सभी जानते हैं आयुर्वेद के विषय में। लेकिन ये मूर्ख क्या बोल रहा है कि सनातन धर्म का चिकित्सा विज्ञान से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, और बोल रहा है कि वेदों में लोग विज्ञान खोज रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान खोज रहे हैं। भैया वेदों में नहीं खोज रहे। तुम मूर्ख व्यक्ति, अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो तुमको पता होता कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके 4 उपवेद भी हैं। जो 4 वेद हैं उनके 4 उपवेद भी हैं। उसमें जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसका जो उपवेद है वही है आयुर्वेद। मूर्ख व्यक्ति, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ये इन 4 वेद के 4 उपवेद भी हैं, जो क्रमशः चिकित्सा, युद्ध कला, संगीत और कला तथा शिल्प से संबंधित हैं। अरे क्या नहीं था हमारे पास में? हाँ, बस कि तुम जैसे मूर्ख लोग नहीं थे। और मूर्ख चिकित्सा विज्ञान के विषय में मनुस्मृति में नहीं लिखा। वो हम उसके लिए हम लोगों ने ग्रंथ बना रखे हैं अलग से। चरक संहिता है, कौन नहीं जानता? सुश्रुत संहिता कौन नहीं जानता? अष्टांग हृदयम कौन नहीं जानता? अरे भैया, चरक संहिता के सूत्र स्थान के 30-26 में लिखा हुआ है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इसका अर्थ क्या है कि भैया आयुर्वेद का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगी की रोकथाम करना। जो रोगी है उसके जो भी रोग हैं उसकी रोकथाम करना और उसके विकारों को दूर करना। मूर्ख व्यक्ति, थोड़ा पढ़ लो जाकर। आयुर्वेद पे हमारे पूरे पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं। तुम हमें बताओगे कि हमारा चिकित्सा विज्ञान से क्या नाता है, क्या नाता नहीं है? और एक साधारण सा सनातनी भी ये जानता है। रामायण जो है, रामायण में जब उसका युद्ध चल रहा था और वानर सेना घायल हो जाती है, तो जो जामवान जी हैं वो हनुमान जी से बोलते हैं कि समुद्र पार करके हिमालय पर जाओ। क्या बोलते हैं कि भैया समुद्र पार करके कहाँ जाओ? हिमालय पर जाओ। और वहाँ वो ये बोलते हैं कि वहाँ आपको एक ऋषभ नामक पर्वत दिखाई देगा, वहीं से तुम्हें कैलाश पर्वत की चोटी भी दिखाई देगी। तो तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर तुमको क्या लाना है? भैया जड़ी बूटियों के नाम बताते हैं वो, जो तुम हमको बता रहे हो ना आयुर्वेद का दूर दूर तक कोई नाता नहीं हमारा, तो उसमें वो जड़ी बूटियों के नाम बताते हैं। कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लाने के लिए बोलते हैं? पहला बोलते हैं मृत संजीवनी, जिसको संजीवनी बूटी बोला जाता है, मृत संजीवनी।
विशल्य करनी, सावण्य करनी और संधान करनी। अगर तुमको नहीं पता तो लिख लो। इन 4 जड़ी बूटियों को लाने के लिए बोलते हैं। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। तो अपनी इस मूर्खता को प्रदर्शित करना बंद करो और हमें मत बताओ कि हमारा किससे नाता है, किससे नाता नहीं है। और तुम्हारा बड़ा नाता है चिकित्सा विज्ञान से। आइए इनका नाता देख लेते हैं भाई, चिकित्सा विज्ञान से कितना गहरा है। इन्होंने पहली बात बोली थी ना कि बुद्ध हाथ में मेडिसिन लिए हुए दिखते हैं शिल्पकलाओं में। आइए उसी की पड़ताल करते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका साइंस से क्या नाता है, कितना गहरा नाता है। तो इनके ग्रंथों में एक जातक आती है। इनके ग्रंथों में त्रिपिटक, उसमें एक जातक आती है जिसका नाम है महाउम्मग जातक, महाउम्मग या महाउम्मग्गा जातक। अब उस जातक के अनुसार, अच्छा जातक क्या है सबसे पहले ये स्पष्ट कर देते हैं। जो जातक हैं, बोला जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को अपने पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में बताया है कि इससे पहले बुद्ध के कितने जन्म हुए और उन जन्मों में क्या क्या घटनाएं घटी। इस विषय में बुद्ध स्वयं अपने शिष्यों को बताते हैं। तो उसी में से एक जातक है महाउम्मग जातक। और देखते हैं कि इस जातक में क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन आपको दिख रही होगी, चलिए समझते हैं। तो प्राचीन काल में मिथिला में वेदे नामक एक राजा राज्य करता था। वेदे नाम का एक कोई राजा था, वो राज्य करता था और उसके 4 ऋषि थे। कितने ऋषि थे? 4 ऋषि थे, जिनके नाम थे सेनाक, पुक्कुश, कविंद और देविंद। जब बोधिसत्व अपनी माता के गर्भ में अवस्थित हुए तब राजा ने भोर में एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? राज दरबार के चारों कोनों में 4 अग्नि स्तंभ प्रज्वलित हो उठे, जो दीवार के समान ऊंचे थे और उनके बीच में एक जुगनू के आकार की ज्वाला उठी और उसी क्षण वह अचानक चारों अग्नि स्तंभों को पार करके ब्रह्मलोक जितनी ऊंची उठ गई। अच्छा, ब्रह्मा नहीं होते लेकिन ब्रह्मलोक होता है, समझते जाओ इनकी धूर्तता। तो ब्रह्मलोक जितनी ऊंची उठ गई और उसने सारे संसार को प्रकाशित कर दिया। यहां तक कि भूमि पर पड़ा हुआ सरसों का एक दाना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देवताओं के लोक के साथ मनुष्यों के लोक ने माला और धूप से उसकी पूजा की। एक विशाल जनसमूह उस ज्वाला से होकर गुजरा, परंतु उनकी त्वचा का एक बाल भी नहीं जला। जब राजा ने यह स्वप्न देखा तो वह भयभीत होकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या होने वाला है, और भोर होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह जब चारों बुद्धिमान व्यक्ति आए तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह ठीक से सोया था। तो उसने उत्तर दिया, मैं कैसे अच्छी नींद सो सकता हूं जब मैंने ऐसा सपना देखा है। तब पंडित सेनाक ने उत्तर दिया, हे राजन, डरो मत, यह एक शुभ स्वप्न है, यह एक शुभ स्वप्न है, तुम समृद्ध होगे। और जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने कहा, हे राजन, एक 5वां ऋषि पैदा होगा जो हम चारों से अधिक श्रेष्ठ होगा। हम 4 अग्नि के 4 स्तंभों के समान हैं, लेकिन हमारे बीच में एक 5वां अग्नि स्तंभ उत्पन्न होगा जो अद्वितीय होगा और एक ऐसा पद ग्रहण करेगा जो देवताओं और मनुष्यों की दुनिया में अद्वितीय होगा। वह इस समय कहाँ है? अच्छा, उनसे प्रश्न किया गया, उन ऋषियों से प्रश्न किया गया कि वह इस समय कहाँ है। तो बोलते हैं, हे राजन, वह या तो शरीर धारण करेगा अथवा अपनी माता के गर्भ से बाहर आएगा। इस प्रकार उसने अपने विज्ञान से वही किया जो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था,
और राजा को उस समय से उसके वचन याद आ गए, जब मिथिला के 4 द्वारों पर 4 बाजार नगर थे। अच्छा, अब यहाँ पर समझना, मिथिला नाम की एक जगह है, जो हमने बताया था कि वहीं की ये राजा थे वेदे। तो जो ये मिथिला नाम की जगह है, यहाँ 4 द्वारों पर 4 बाजार लगा करते, मतलब 4 बाजार थे, जिन्हें पूर्व नगर, दक्षिण नगर, पश्चिम नगर और उत्तर नगर कहा जाता था। 4 बाजार नगर थे। तो इन नगरों के नाम क्या थे? पूर्व नगर, दक्षिण नगर, पश्चिम नगर और उत्तर नगर। और पूर्व नगर में सिरिवदक नाम का एक धनी व्यक्ति रहा करता था। सिरिवदक नाम का एक धनी व्यक्ति रहा करता था और उसकी पत्नी का नाम था सुमना देवी। अब जिस दिन राजा ने दर्शन देखा, उसी दिन 33 के स्वर्ग से महान पुरुष आया और उसके गर्भ में गर्भ धारण किया गया। मतलब यह है कि स्वर्ग से एक महान पुरुष आया और उसका गर्भ धारण हो गया, और देवताओं के 1000 अन्य पुत्र उस स्वर्ग से आए और उस गांव के विभिन्न धनी व्यापारियों के परिवारों में गर्भ धारण किए गए। मतलब जो देवताओं के पुत्र हैं वो सब, और वो सब कहाँ गए? जो धनी व्यापारी थे उनके परिवारों में उन्होंने गर्भ धारण किया। और 10वें महीने के अंत में सुमना नामक महिला ने सोने के रंग का एक बालक जन्म दिया। अच्छा, बालक भी कैसा पैदा हो रहा? सोने के रंग का, चमचमाता हुआ, बिल्कुल एकदम खराब बालक निकल रहा है। अब उस समय शक ने मानव जगत पर दृष्टि डालते हुए महान पुरुष को जन्म लेते देखा। अच्छा, शक कौन है? शक को बोला जाता है इनके यहाँ देवताओं के राजा, जैसे इंद्र। तो देवताओं के राजा वहाँ पर कौन है? शक। तो जगत पर दृष्टि डालते हुए महान पुरुष को जन्म लेते उन्होंने देखा और अपने आप में यह सोचने लगे कि उसे देवताओं और मनुष्यों की दुनिया में यह बताना चाहिए कि यह बुद्ध अंकुर अस्तित्व में आया है। मतलब वो ये बताना चाहते थे, जो इंद्र थे या जो शक थे देवताओं के राजा, वो ये बताना चाहते थे कि भाई मनुष्यों और देवताओं को पता तो चलना चाहिए कि भैया एक बुद्ध का जन्म हो रहा है। अब बच्चे के जन्म के समय एक दृश्य रूप में आया। जब भाई बच्चे का जन्म होने वाला था, उस समय जो ये शक था वो एक दृश्य रूप में आया और उसके हाथ में एक औषधि जड़ी बूटी का एक टुकड़ा रख दिया और फिर अपने निवास पर लौट गया। मतलब जो ये शक था वो उसने क्या किया, वो जब इनका जन्म होने वाला था तो वहाँ पर आया और इसके हाथ में एक जड़ी बूटी का पौधा रख दिया। ठीक है, मतलब एक औषधि जड़ी बूटी रख दी। महान पुरुष ने उसे अपनी बंद मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लिया। अब उस जो बच्चा है जो पैदा होने वाला है, मतलब जो बुद्ध पैदा होने वाले हैं, उन्होंने उस जड़ी बूटी को मजबूती से पकड़ लिया। और चूंकि वह अपनी माँ के गर्भ से आया था, इसलिए उसे थोड़ी सी भी पीड़ा महसूस नहीं हुई, लेकिन वह पवित्र जल पात्र से निकले पानी की तरह आसानी से बाहर आ गया, मतलब बाहर निकल आया। मतलब अब उसके हाथों में क्या था? एक वो जड़ी बूटी थी, ठीक है, एक वो पौधा था जिसको लेकर वो गर्भ से बाहर आ गया। अभी तक वो गर्भ के अंदर था, अब वो बाहर आ गया। जब उसकी माँ ने उसके हाथ में औषधि जड़ी बूटी का टुकड़ा देखा तो उसने उससे कहा, मेरे बच्चे, यह तुम्हारे पास क्या है? उसने उत्तर दिया। अब समझना, बच्चा पैदा हुआ है। कैसे पैदा हुआ भैया? डॉक्टर पैदा हुआ है, बच्चा जड़ी बूटी का पौधा लेकर पैदा हुआ, लेकिन कोई पीड़ा नहीं हुई माँ के। साइंस देखो भाई, साइंस है ये, साइंस कैसे टपकती है, कितना गहरा विज्ञान है भाई। चिकित्सा विज्ञान का जितना गहरा नाता इनका है, उतना गहरा नाता भाई हम लोगों का तो नहीं है। इस बात को तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि इतना गहरा नाता नहीं है कि बच्चा माँ के गर्भ से पैदा ही हो तो क्या लेकर पैदा हो? औषधि पौधा लेकर पैदा हो।
और माँ अपने जैसे ही वो औषधि पौधा लेकर पैदा हुआ तो माँ ने पूछा, मेरे बच्चे या तुम्हारे पास क्या है? उसने उत्तर दिया, बच्चा पैदा हुआ तुरंत बोलने लगा। क्या बोल रहा है? यह एक औषधि पौधा है माँ। माँ, माँ ये एक औषधि पौधा है। अरे वाह भाई, साइंस देखिए आप। बच्चा पैदा हुआ और बच्चा बोलने लगा कि माँ ये एक औषधि पौधा है, और उसने उसे उनके हाथ में रख दिया। मतलब बच्चे ने क्या किया, उस पौधे को किसके हाथ में रख दिया? अपनी माँ के हाथ में रख दिया, और उससे कहा, क्या कहा? कि इसे ले जाओ और इसे उन सभी को दो जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हों। भाई बच्चा जड़ी बूटी का पौधा लेकर गर्भ से बाहर आ रहा है और आते ही बोल रहा है कि माँ ये औषधि पौधा है, और जो भी बीमार हो राज्य में उसको ये दे दो, वो सही हो जाएगा। बधाई हो, डॉक्टर पैदा हुआ है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत खुश होकर उसने यह बात व्यापारी सिरवदक को बताई, जो पिछले 7 वर्षों से सिर दर्द से परेशान था। बहुत खुश होकर उसने मन ही मन कहा, यह बालक अपनी माता के गर्भ से एक औषधि लेकर निकला था। कैसे निकला था? गर्भ से औषधि लेकर निकला था, और जन्म लेते ही उसने अपनी माता से बात कही, मतलब अपनी माता से बात की। ऐसे महान गुण वाले व्यक्ति द्वारा दी गई औषधि में अवश्य ही बहुत प्रभाव होता है। इसलिए उसने उसे एक चक्की पर रगड़ा और उसमें से थोड़ा सा अपने माथे पर लगाया, और उसके सिर का दर्द जो 7 वर्षों से था, कमल के पत्ते से निकले पानी की तरह तुरंत दूर हो गया। समझना भाई, बहुत कारगर दवा थी उसके पास में, बहुत कारगर औषधि थी। जो इन्होंने बोला ना कि वो शिल्प कलाओं में, साइंस हरनी ने बोला कि शिल्प कलाओं में बुद्ध मेडिसिन लिए हुए दिखते हैं, यही मेडिसिन है भाई। बच्चा जो पैदा हुआ वो मेडिसिन लेकर पैदा हुआ, मतलब सीधा डॉक्टरों की सप्लाई हो रही है, सीधा पैदा ही हम डॉक्टर करेंगे, खत्म काम। प्रसन्नता से भरकर उसने कहा, यह अद्भुत प्रभाव वाली औषधि है। यह समाचार हर ओर फैल गया कि एक महान व्यक्ति ने अपने हाथ में औषधि लेकर जन्म लिया है, और सभी बीमार व्यापारी के घर उमड़ पड़े और औषधि के लिए प्रार्थना करने लगे। समझो भाई बात को, समझ रहे हो ना कितनी गहरी बात है, कि इनका जो नाता है वो बहुत गहरा है। बच्चे मतलब बुद्ध पैदा ही हो रहे हैं औषधि लेकर, पौधा लेकर ही निकल रहे हैं सीधा। तो ये बात, इस बात पे तो सच्चाई है कि जैसा इनका नाता है वैसा नाता हम लोगों का नहीं। अभी हम लोग पीछे रह गए, मतलब ऐसा कार्य हम लोग नहीं कर पाए कि सीधा डॉक्टर की सप्लाई कर पाएँ। चलो कोई ना, हम लोग प्रयास में हैं, और जब कभी ऐसा हो जाएगा तो अवश्य बताएंगे। तो देख रहे हो ना भाई साहब कि ये जो साइंस हरनी है, इन्होंने साइंस को कैसे हरा हुआ है। अच्छा, ये जो बौद्ध मत वाले हैं ना, ये दूसरों पर तो प्रश्न उठाया करते हैं, बिना सिर पैर के प्रश्न उठाया करते हैं, ना पढ़ेंगे ना कुछ, लेकिन ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते। ये नहीं देखते कि कितनी मूर्खता भरी बातें इनके ही ग्रंथों में, इनकी ही पुस्तकों में लिखी हुई हैं, जो इनकी मत की पुस्तकें हैं। भाई कभी इस पर भी तो बात कर लो कि सिर्फ उल्टी सीधी बातें सनातन धर्म पर ही करनी है। हर एक चीज का ठीकरा तुम सनातन धर्म पे फोड़ देते हो, और तुम्हारे ये माई बाप हम लोगों को बता रहे हैं कि सनातन धर्म का जो चिकित्सा विज्ञान है उससे दूर दूर तक का कोई नाता नहीं। भैया पूरा नाता तो तुम लोगों ने ले लिया है, हम लोगों के लिए तो छोड़ा ही नहीं। सीधा औषधि लेके ही पैदा हो जा रहे हो, हम लोगों को तो पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ लोग पैदा होते हैं, उसके बाद में पढ़ाई करते हैं उस चीज़ की।
तुम्हारे यहाँ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, सीधा पैदा हो जाते हैं डॉक्टर, सप्लाई हो रही डॉक्टरों की। देवता होते नहीं, लेकिन देवलोक होता है, देवताओं के बच्चे होते हैं, वो स्वर्ग से उतर के आते हैं, स्वर्ग नरक होता नहीं। गजब के दोगले लोग हो भाई। और इनकी मूर्खता यही नहीं रुकती, आगे भी इनकी मूर्खता पर हम लोग चर्चा अवश्य करेंगे, बहुत आवश्यक है चर्चा करना। भाई सनातन धर्म पर तो प्रश्न उठाते हो, लेकिन अब जब तुम्हारे ग्रंथों पर, तुम्हारे मत के ग्रंथों पर, पुस्तकों पर जब सवाल उठेंगे, तब हम चाहते हैं कि आप जवाब दें। भाई हमारे पास तो उत्तर हैं, हमारे पास में तो पूरे पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं। तुम अपने साइंस को सिद्ध करो। बच्चा जड़ी बूटी लेकर पैदा हो रहा है, बच्चा हाथी से पैदा हो रहा है। अजीब मूर्खता है यार। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना डोज बहुत है, आगे भी लपेटेंगे इनको, छोड़ना नहीं है इनको, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको, आगे भी लपेटेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।